हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो मैं अजय कुमार आपकी सेवा में आज फिर प्रेजेंट हुआ हूं और आपका आपने अपने ही परिवार मैथ्स एलिवेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और दोस्तों अपनी अपनी तैयारी को बिल्कुल बेहतरीन कर रहे होंगे। और इस बार आप कुछ ऐसा करोगे जो शायद अब से पहले नहीं हुआ है, ऐसी हम आशा करते हैं आप सभी से। और एक छोटी सी आशा और भी करते हैं कि आप हमारा भी ध्यान रखोगे, हमें भी सपोर्ट करोगे। दोस्तों अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिए, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन आपका ये है आज आपका, सारे लॉन्ग क्वेश्चन सारे, ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है जो आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लिया है आपका। सोल्व करनी है हमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एलपीपी। क्या ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाली है और जो आपके कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं वो ये है, ठीक है। तो देखिए, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। कल वाली क्लास में हमने ऐसा ही क्वेश्चन आपको कराया था, ऐसे ही क्वेश्चन आपको, ठीक है, 6-7 क्वेश्चन इसी तरीके की कराए जाएंगे, मस्त से मस्त बेहतरीन, ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी ना छूट जाए एग्जाम में। देखिएगा सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करना है, ये जो इनइक्वालिटीज हैं इनको किस फॉर्म में लिखना है, इक्वेशन की फॉर्म में, ठीक है। लिख दीजिए 4x + y = 80, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये क्या है, 3x + 2y = 150, इक्वेशन 2, है ना। और ये क्या है आपकी, x + 5y = 115, इक्वेशन 3, ठीक है। ये कोई दिक्कत यहां तक, है ना। ये तीनों जो इनइक्वेशन थी वो हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिख ली है, ठीक है। चलिए, लैंग्वेज आप लिख ही लोगे, कल वाले क्वेश्चन में हमने लिखकर ही बताई थी लैंग्वेज। अब उसके बाद क्या करते हैं, पॉइंट्स निकालते हैं, पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, अगर यहां पर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, अगर यहां पर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है, 80 आती है। और अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आती है, 20 आती है ना। तो इसीलिए आपके जो पॉइंट्स हो गए हैं, आपके जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, 0, 80 एंड 20, 0, है ना। ये पॉइंट्स आ गए हैं आपके फर्स्ट इक्वेशन के, ठीक है। अब इसे ओरिजिन पे भी चेक करना है, ठीक है। चलो पहले पॉइंट्स ही निकाल लेते हैं, ऐसे ही यहां पर निकालते हैं। अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है, 75। x की वैल्यू 0 रखने के बाद y की वैल्यू 75 आती है। और अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आती है, 50 आती है, 50। तो आपके पॉइंट्स क्या हो चुके हैं यहां पर आपके पॉइंट्स क्या हैं, 0, 75 और 50, 0, ठीक। ऐसे ही यहां पर देखते हैं, अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है, 23, है ना। और अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आती है, 115। तो पॉइंट्स क्या हो गए हैं आपके, पॉइंट्स 0, 23 और 115, 0। ओके रिपोर्ट। चलिए, अब हम ओरिजिन पर और चेक कर लेते हैं कि ओरिजिन पर ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। ओरिजिन पर और चेक कर लेते हैं, ओरिजिन पर एट द ओरिजिन, एट द ओरिजिन, ठीक है। चलिए, 0, 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर, 0, 80। तो ये ओरिजिन पर क्या है, फॉल्स है। यहां ओरिजिन पर इनको चेक करते हैं, ना कि इक्वेशन को। इन इक्वेशन को सोल्व करते, इन इक्वेशन को चेक करते हैं ओरिजिन पर, इक्वेशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया है। अब आप ही बताइए, क्या 0, 80 के बराबर है, नहीं है। 0, 80 से बड़ा है, नहीं है, तो इसलिए फॉल्स है। यहां पर आ जाइए, है ना। यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो गया है, ये ओरिजिन पर क्या है, ट्रू है, क्योंकि 0 150 से छोटा होता है, ठीक है। यहां पर आ जाइए, यहां पर आ जाइए, ये भी आपका क्या है, फॉल्स है, ये भी क्या है आपका, फॉल्स।
क्योंकि 0 जो है ना तो 115 के इक्वल है ना ही उससे बड़ा है। ठीक है, केवल ये ट्रू है, बाकी ये दोनों फॉल्स हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं हम, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं भाई, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहीं पर देख लीजिए थोड़ा, ठीक है, यहीं पर ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, है ना। ये आपकी इक्वेशन थर्ड थी, यहीं पर देख लीजिएगा आप ग्राफ। देखो यहां पर ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, वैसे स्पेस तो थोड़ा कम सा है लेकिन एडजस्ट कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है जी। चलिए फटाफट लाइन कीजिए। ये जो लाइन थी इसके पॉइंट क्या क्या है, 20,0 और 0,80, 20 है ना। और इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, 50, 80। एक काम करते हैं, ये जो हम मानते हैं ना, ये कोऑर्डिनेट जो ये लेते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर 1 2 3 4 5 लिखेंगे तो देखना कहां तक लिखने पड़ जाएंगे हमें, ठीक है, 75 80 तक लिखने पड़ जाएंगे, बहुत लेंथी हो जाएगा। 20 20 का डिफरेंस ले लेते हैं, 20 20 का, ठीक है। अब देखिए x की सबसे बड़ी वैल्यू केवल यहां पर देखनी है, ये 2 पॉइंट ये रहे, 2 ये रहे और 2 ये रहे, तो इनमें सब में x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, ठीक है, ये 115 है, 115, ठीक है। 120 मानिए आप, 20 छिक्का, ठीक है, तो 6 मतलब, ठीक है, 20 20 से ले लेते हैं, है ना। मान लिया यहां पर क्या है आपका 20, फिर क्या है आपका 40, फिर क्या है आपका 60, फिर क्या है आपका 80, फिर क्या है आपका 100, फिर क्या है ये हो गया है आपका, ठीक है। यहां पर ये आपका 20 है, ये 40 है, ये 60 है, ये 80 है, ये 100 है और ये 120 है, ठीक है। ऐसे ही y की वैल्यू मान लेते हैं, ऐसे ही y की वैल्यू ले लेते हैं। y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है दोस्तों, y की मैक्सिमम वैल्यू है आपकी 80 है, 80, ठीक है, 80 है 80 है, ऊपर ले लेते हैं 80, तो 20 40 है ना, 20 40 60 और 80, ये हो गई, ठीक, कोई दिक्कत है ना। अब देखिएगा फटाफट लाइन ड्रॉ कीजिए जल्दी से। ये लाइन जो है इसके पॉइंट्स क्या कहते हैं, 20,0, 20,0 आपका ये रहा 20,0। दूसरा पॉइंट क्या था 0,80, 0,80 आपका ये रहा, ठीक है। इसका मतलब ये लाइन ऐसे ड्रॉ होनी है, ये लाइन ऐसे ड्रॉ होनी है, ये रही, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत यहां तक है जी, कोई दिक्कत यहां तक। देखो दोस्तों हाथ से ड्रॉ कर रहे हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट कैसे हो सकती है, ठीक है। ये आपकी हो गई है फर्स्ट लाइन, ये आपकी कौन सी लाइन है, फर्स्ट लाइन, है ना। अब सेकंड लाइन देखते हैं सेकंड लाइन के पॉइंट्स क्या है, 50,0, 50,0। देखो 40 50 कहां पर आएगा, इनके बीच में आएगा यहां पर, ये एक तो ये हो गया है 50,0, दूसरा क्या है 0,75, 0,75, ठीक है। 20 40 60 और ये 80 है, 60 और 80 के बीच में क्या आएगा दोस्तों, 60 और 80 के बीच में 70 आएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए 75, तो 75 हमारा अप्रोक्स यहां पर आएगा, कहां पर आएगा, यहां पर। तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ हो गई है हमारी ये, ठीक है, ये लाइन ऐसे, है ना। इसके पॉइंट क्या आते, 0,75 और इसके क्या थे 75 सॉरी इसके थे क्या 50,0, 50,0,
कोई दिक्कत यहां तक? अब थर्ड लाइन देख लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या है? 0,23 115,0 115 ये 115, ये क्या है 100, और 100 के बाद सीधा 120 है, तो ये लगभग यहां पर आ जाएगा, लगभग यहां पर आ जाएगा, है ना। और ये क्या है 0,23, तो 20 और लगभग ये 23 कहां पर आएगा? लगभग यहां पर आ जाएगा, यहां पर। तो एक लाइन आपकी ऐसे जाएगी, ऐसे, है ना, कीजिए ड्रॉ ऐसे, ये ठीक, ये लाइन आपकी यहां से चली गई है, सही है। ये तीनों लाइन आपकी ड्रॉ हो चुकी हैं, है ना, ये तीनों लाइन आपकी ड्रॉ हो चुकी हैं, है ना। अब इनका करना है शेड। क्या करना है इनका? शेड। अब शेड देखते हैं कैसे करना है। ये जीरो, ये जो थी ये इक्वेशन, ये ओरिजिन पर क्या थी? फॉल्स थी, तो शेड इसके बाहर की तरफ होना है, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, शेड इसके बाहर की तरफ होना है इस इक्वेशन के, समझ गए आप? ठीक है, इस इक्वेशन के बाहर की तरफ होना है। दूसरी वाली क्या है? ट्रू है, इसके अंदर की तरफ होना है। दूसरी वाली कौन सी है आपकी? दूसरी वाली ये थी, है ना, ये आपकी सेकंड वाली थी, ये ठीक है। इसके अंदर की तरफ होना है शेड, इसके अंदर की तरफ होना है, समझ गए? ठीक है। अब तीसरी वाली जो है ये भी फॉल्स है, इसके बाहर की तरफ होना है, इसके बाहर की तरफ होना है। तीसरी जो है इसके बाहर की तरफ शेड होना है। अब आप खुद बताइए ऐसा पार्ट कौन सा है जो, ठीक है, फर्स्ट के, जो फर्स्ट है इसके बाहर हो, सेकंड के, ठीक है, सेकंड के क्या हो? अंदर हो, ठीक है, और थर्ड के भी बाहर हो। तो वो पोर्शन आपका ये है दोस्तों, ये वाला, ध्यान से देखिए, बिल्कुल अभी समझ में आ जाएगा सारा माजरा क्या है, ठीक है। ये वाला पोर्शन है वो, ठीक है। देखो दिखाते हैं कैसे। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, फर्स्ट के बाहर की तरफ है। ये आपकी इक्वेशन सेकंड है, सेकंड के अंदर की तरफ है। ये इक्वेशन थर्ड है, थर्ड के बाहर की तरफ है, ठीक है। तीनों इक्वेशन को बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही पोर्शन है आपका, जो ये पोर्शन है यही है फीजेबल रीजन। क्या है ये? फीजेबल रीजन। तो हमारे पॉइंट्स कितने हैं जो हमारे काम के पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक तो हमारा पॉइंट्स ये है जो हमारे काम का है, एक पॉइंट हमारा ये है जो हमारे काम का है, ठीक है, और एक पॉइंट हमारा यहां पर होगा जो हमारे काम का है ना। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं? इसको, है ना, इसको मान लेते हैं सी। ठीक है, ये पॉइंट हमारे काम के हैं, ए बी सी, है ना। अब ये तीनों पॉइंटों को निकालने के बाद हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। फटाफट जल्दी से निकालिए, कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो जो ए है ना आपका ए, वो किन किन लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है जल्दी से बताइए आपको, ठीक है। एक तो सेकंड लाइन है, ठीक है, सेकंड लाइन ये, और, है ना, और क्या है आपका सेकंड लाइन है, और आपका फर्स्ट लाइन है। जो ए है वो सेकंड लाइन और फर्स्ट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो दोनों को जल्दी से सोल्व करके बताइए फटाफट से, ठीक है। यहां पर ये रही फ्रॉम फर्स्ट इनटू सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को सोल्व कर लीजिए। कहीं भी कोपचे में कर लीजिए, कहीं भी कोने वोने में कहीं भी सोल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अभी पता चल जाएगी दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है ना। चलिए इन दोनों को सोल्व कैसे करें। इसमें दो की मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें दो की क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई, है ना, इसमें। तो ये क्या हो जाएगी फिर? जब दो की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 8x। क्या हो जाएगी ये? 8x प्लस 2y इक्वल्स टू 160, है ना। और इसको ये क्या है? 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 150। माइनस करेंगे, माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, और 160 में से 150 तो 10, तो 5 2 जा 10, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। और जब इस x की वैल्यू को आप यहां पर रखोगे तो ये क्या आ जाएगी? y की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां पर 3 2 जा 6 प्लस 2y इक्वल्स टू 150, ठीक है। क्या आ गई है? 150। 150 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 150 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा 144। क्या आएगा? 144,
है ना। और 144 से कितनी बार जाएगा 72, कितनी बार जाएगा 72। इसका मतलब ये पॉइंट्स क्या आ चुके हैं आपके 2,72। ये पॉइंट्स हैं आपके किसके ए के किसके पॉइंट्स हैं ये 2,72। एक्स की वैल्यू 2 होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी 72। यहां पर लिख देते हैं इसके ए के कोऑर्डिनेट, है ना। ए के कोऑर्डिनेट 2,72। कोई दिक्कत। अब बी के कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए जल्दी से इसी तरह से, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए इसी तरह से, ठीक है। कपड़ा, है ना। ये समझ गए ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो है ये इक्वेशन आपको इस क्वेश्चन में सोल्व करके नहीं दिखानी है, ठीक है। बस ये हमें खुद के लिए चाहिए, हमें इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए बस, ठीक है। तो ये अच्छा, अब आ जाइए यहां पर दो इक्वेशन सोल्व करनी आपको बहुत अच्छे से आती है। एलिमिनेशन लगा दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या है। ये बी जो है ये किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये सेकंड लाइन का और थर्ड लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो सेकंड और थर्ड ले लीजिए इस बार, सेकंड और थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। सेकंड आपकी ये रही, थर्ड ये, दोनों को सोल्व करना है। तो क्या करना चाहिए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको सेम लिख लीजिए, इसको सेम लिख लीजिए, 3x + 2y = 150 और उसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x + 15y, है ना। और ये क्या हो जाएगा 345, है ना। 115 थी अब 345, ठीक है। अब माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, 2 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा -13y बचेगा। क्या बचेगा -13y, ठीक है। यहां पर कितना बचेगा, यहां पर बचेगा 5 और यहां पर क्या बचेगा 5 और 9 और 1, -195 बचेगा, -195, है ना। क्योंकि 5 का 5 और 14 - 5 9 और ये 1, है ना। अब 13 से माइनस कैंसिल, 13 से कितनी बार जाएगा 13 1 जा और 13 5 जा, है ना, 15 टाइम्स जाएगा, है ना। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 15, y की वैल्यू आ गई है 15। अब इसको किस में रख देंगे, इसको रख दीजिए कोई सी इक्वेशन में रख दीजिए, यहीं रख दीजिए 2 में, 2 और 3 ले रहे हैं ना हम, 2 और 3 2 में रख दीजिए यहां पर, ठीक है, इन 2 यहां पर। तो क्या हो जाएगा 3x + y की वैल्यू 15, 15 दूनी 30 = 150। 115 150 में से 30 जाएंगे तो क्या बचेगा 120, 120, है ना। और 120 से कितनी बार कटेगा 3 से 40 बार। तो x की वैल्यू क्या आ गई है 40। इसका मतलब ये पॉइंट्स क्या क्या हैं, बी के पॉइंट्स क्या क्या हैं, बी के पॉइंट्स हैं 40,15, ठीक है, 40,15 बी के पॉइंट्स, 40,15 बी के पॉइंट्स हैं 40,15, ठीक है। अब बचे हैं सी के पॉइंट्स, अब किसके बचे हैं सी के। अब सी जो है वो किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, देखिए ये फर्स्ट लाइन का है और थर्ड लाइन का है, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड। अब क्या लेनी है, फर्स्ट और थर्ड लेनी है। कोई दिक्कत हो रही है क्या, यहां तक क्लियर है सभी कुछ, ठीक है। सिंपल चल रहा है, इक्वेशन सोल्व करना आपने 8वीं 9वीं क्लास में सीख लिए होंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सा है। अब ले लेते हैं फर्स्ट और थर्ड, क्या करना है इन दोनों में, ठीक है। कुछ भी कर दीजिए, चाहे y को कैंसिल कर दीजिए, चाहे x को कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो इक्वेशन 1 है इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 चौका 20x, है ना, प्लस 5y और 8 पंजे 40, 400। ये फर्स्ट और थर्ड क्या है, x + 5y = 115। माइनस करेंगे ऐसे, ये दोनों कैंसिल, 20x में से एक x गया तो क्या बचा 19x बचा, क्या बचा 19x। और यहां पर क्या बचेगा, जल्दी बताइए भाई। 10 में से 5 जाएगा तो 5, 9 में से 1 गया तो 8 और 3 में से क्या 285 बचा। 19 से कट जाएगा क्या, 19 एकम 19, है ना, 19 एकम 19 बचा कितना 9, 19 पंजे कट जाएगा 15 बार। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15, ठीक है। अब इस वैल्यू को कहां रख दीजिए आप,
फर्स्ट में रख दीजिए चलो x की वैल्यू को, तो 15 चौका 60 प्लस y इक्वल्स टू 80, 80 माइनस 60 20, 80 माइनस 60 20। तो ये c के पॉइंट क्या आ गए हैं आपके 15,20, ठीक है, c के पॉइंट्स क्या आ गए हैं 15,20, ये जो है ये यहां पर c के पॉइंट्स आ गए हैं 15,20। कोई दिक्कत? सी के पॉइंट्स क्या आ गए हैं 15,20। तो ऐसे करके हमारे ये तीनों आ गए, तीनों कॉर्नर पॉइंट आ चुके हैं। क्या है ये? कॉर्नर पॉइंट हैं जो हमारे मतलब के हैं, जो फीजेबल रीजन के वर्टिसेस, जो फीजेबल रीजन है उसके जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट होते हैं उन्हें आप क्या बोलते हो? कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, चलिए क्लियर है बस। तो अब क्या है, अब तो ये क्वेश्चन आपका हो ही गया है समझो। बस अब जल्दी से वैल्यू बता दीजिए, तीनों पॉइंटों पर ऑब्जेक्टिव वैल्यू फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, जो सबसे बड़ी है वही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए यहां पर देख लीजिए, यहां निकालने हम जेड यहां पर, ओके समझ लेना ध्यान से। जेड जेड किस पॉइंट पर? ए पर, मतलब 2,72 इस पर निकाल रहे हैं। जेड की वैल्यू इस पॉइंट पर है, वो रहा जेड। 6 गुणा 2 है ना, 6 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 72, तो 6 दूनी 12 प्लस 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 216। ठीक है, क्या हो गया है 216 16 और 2 18, 218 228 हो गया है। क्या हो गया है 228। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं क्या बी पर, बी पर, और बी जो पॉइंट है वो क्या है 40,15, 40,15। ठीक है, रखिए तो 6 इंटू 40 प्लस 3 इंटू 15, तो 4 6 24 240 प्लस 15 तिया 45, 15 तिया 45। ठीक है, 40 40 285 हो गया है ये 285, है ना। अब निकालते हैं जेड की वैल्यू सी पर, और सी क्या है 15,20, है ना। तो क्या हो जाएगा 6 गुणा 15 प्लस 3 गुणा 20, 6 गुणा 15 प्लस 3 गुणा 20, तो 15 छिक्का 90 प्लस 20 दिया 60, तो ये क्या हो गया है 150। ठीक है, अब बता दीजिए आप, तीन वैल्यू आ चुकी हैं हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू दोस्तों 285 है, 285, और किस पॉइंट पर है 40,515 पर। यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, यही आंसर है आपका। तो आप लिख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल्स टू 285 एट 40,15 एट 40,15। ठीक है, तो ये है आपका फाइनल सॉल्यूशन। अब दोस्तों उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल क्लियर होगा क्वेश्चन, और आज इस क्वेश्चन पर आप बेहतरीन से बेहतरीन कमेंट करेंगे। बड़ी मेहनत से हो रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट रट लो, बस इसका कंसेप्ट समझना है दोस्तों। क्वेश्चन सारे ऐसे ही करेंगे हम, ठीक है, जितने भी हैं। तो दोस्तों अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो चलिए कल फिर आपकी सेवा में आते हैं। धन्यवाद।